मंत्री मधुर, तुमने मेरी बात नहीं माना और तुमने मेरा कहा नहीं किया, लेकिन मंत्री मधुर, मैं तेरे साथ ऐसा व्यवहार करूंगी कि साथ तू जीवन में भूल नहीं सकता। आज इसी वक्त मैं तेरे कमरे में आती हूँ और तू अपने कमरे में सो रहा होगा। देखती हूँ और तेरे साथ क्या करती हूँ। आज मंत्री के कमरे में जाऊंगी और उसके एक पैर का जूता चुराऊंगी और उसे तिरिया जाल में फंसाऊंगी। आज मंत्री के कमरे में जाऊं, आज मंत्री के कमरे में जाऊं, उसका जूता चुरा कर लाऊं। आज मंत्री के कमरे में जाऊं, राजपति से ना अपने बताऊं, राजपति से ना अपने बताऊं, उसका जूता उठा करके लाऊं। हेलो, ध्यान दो दोस्तों, मंत्री मधुर अपने कमरे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है? साहिबा, आप जिस काम के लिए सोच रही हैं, ये मधुर ऐसी हरकत आपके साथ नहीं करेगा। रह गई बात कि नौकरी की, मैं आपका नौकरी नहीं करूंगा। आज की रात ये मधुर आपके हवेली में रहेगा। सुबह सुबह आप मधुर का चेहरा नहीं देख पाएंगी। आज की रात आपकी हवेली में रहूंगा। बाबूजी, मैं आ रहा हूँ। बाबूजी, मुझे माफ कर दो। हेलो, गौर फरमाइएगा, मंत्री मधुर अपने कमरे में आराम कर रहा है। कमरे के किवाड़े बंद कर लिया है, लेकिन लाइट चली जाती है और गर्मी बहुत हो रही है। हवा आने के लिए खिड़की खोल देता है। खिड़की के रास्ते से शीला ठकुराइन मंत्री कमरे में प्रवेश करती है, खिड़की के रास्ते से। मंत्री मधुर बहुत गहरी नींद में सो रहा है। ये तो अच्छा मौका है। जे केहू कहा न माने वो का ऐसे भगवान ऐसे मुंह खौंदे रहा थे। जब वहाँ तुम बात नहीं माने तो का करी, वहाँ हमारा कौन गलती है? भाई मनावक तल तल कुछ न कुछ तो करे न पारे। ठीक है मंत्री मधुर, तोहार शायद वेदी है। बस अब एक पैर का जूता मैं उठा ले जाती हूँ। अब गहरी नींद में सो, मेरा काम बन गया, मैं चली।
हे भगवान, कई दिन से मैं सोया नहीं था। ये तो सुबह होने वाला है। मैं निकलता हूँ अपने घर को। ये सारे कपड़े खोलकर भाग जाऊंगा बापूजी। आपके पास आ रहा हूं मैं, नहीं तो ये ठकुराइन साहिबा मुझे मार देंगी। भगवान, मैंने सारे दरवाजे बंद किया था, खिड़की खोला था हवा निकली, लेकिन एक पैर का जूता है और दूसरे पैर का जूता गायब। मेरे मालिक, मेरे साथ क्या होने वाला है? कौन ले जा सकता है मेरे कमरे से? लगता है मैं अपने घर में पहुंच गया। और कहाँ गया जूता मेरा बाबूजी? और कहाँ गया जूता मेरा? आए मेरे भगवान। कैसे जाऊं अपने घर? एक पैर का जूता मेरे कमरे से गायब हो गया। आखिर ये क्या हो रहा भगवान? यही दिन दिखाने के लिए मुझे जन्म दिए आप। अरे बचपन में मेरी माँ छोड़कर चली गई, मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। आज मैंने सोचा कि बाबूजी हमारे कितनी मेहनत करके लाखों रुपए बर्बाद किए कि मैं पढ़ लिख कर इंसान बनूं, अपने हाथों से कमाकर अपने बाबूजी की सेवा करूं, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। अरे क्यों नहीं मार दिया मुझे जब छोटा सा था? क्या भी हो रहा हूं भगवान? किस जन्म का बदला ले रहे हैं मेरे साथ? आज कल और कुछ और रहेगा नहीं, एक बस आपकी याद आने। आज कल और कुछ याद आता नहीं, एक बस
रहा था, तो सपन देखो। अचानक न जाने कैसे नींद टूट गई। हाँ उलझन हो रही है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हाँ, आज तो मुंह देखा। मैकू, वाह वाह देखो वाह। है मैकू, ये आवाज तो तेरी भाभी की है ना? वाह आवत है, वाह है, वाह वाह है, वाह। अरे राम हो तो बार बार खोले भक्ति नावत यहाँ है, देखो यार, वाह है, वाह। दिखाने के काबिल नहीं रह गई, मुँह दिखाने के काबिल। मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गई, माफ करना मेरे प्यारे पिया। नदी में कूद कर आत्महत्या करूं, जा रही हूँ कूदने नदी में। तो प्यार तुम्हें से करता हूँ शीला प्रिय, प्यार आत्महत्या तू करने को क्यों जा रही? बात जो है खुलासा बयां कीजिए, बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही। रात मारा बचे आया मंत्री मधुर आती बारा। खुशी गया मेरे से जो पे आकर, अरे सत्ता है ये वो, जा रही हूँ नदी में। क्या कहा? तुम्हारे कमरे में रात 12 बजे मंत्री मधुर घुस गया और तुम्हारी इज्जत लूट लिया। सही माँ, सही माँ। हाँ, हमका उठा उठा पटके दे। हाँ, शीला रघुराइन, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? जो बच्चा तुम्हें माँ 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 कहकर पुकारता है वो तुम्हारी इज्जत लूटेगा? नहीं, सूरज पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन मंत्री मधुर तुम्हारी इज्जत नहीं लूट सकता है। प्राणनाथ, हम तो हर पत्नी हुई, बताओ हम तुमसे झूठ बोल सके थे क्या? बताओ हमारी इज्जत लूट गए, हम तुमसे झूठे बताओ कि हमारी इज्जत लूट लीस। ठाकुर साहब, अरे तुम्हें अपनी मेहरारू को नहीं चाहती? सरे हम इज्जत लूट गए बिलाउत। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? शादी हमारे भाई रहे, लेकिन मेहरारू हमारे खत्म हो गए। यानी औरत का मुख नहीं देखी हो? नहीं, शांति ना और बस के कालरी पकड़ ली। मैकुलाल, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई है, यानी औरत नहीं आई तो शादी नहीं हुई है। हाँ, नहीं ना बराबर समझो, तब तुम इनके रूप को नहीं पहचान पाओगी। हाँ, इनके दो रूप होते हैं। दो औरत के दो रूप होते हैं। हम तो आज लमरदार जाना हो। पहला रूप इनका नागिन का होता है।
जिस घर को चाहें ये स्वर्ग बना दें और जिस घर को चाहें ये नर्क बना दें। सही कह रहे हैं नंबरदार। दूसरा रूप इनका लक्ष्मी का होता है। लक्ष्मी लक्ष्मी हर घर की पूजा होती है। वैसे तो त्योहार में हर लक्ष्मी है। सुनो मैं बताता हूं, कहावत कही गई है, तिरिया चरित्र दयो न जानम। तिरिया की बुद्धि से भगवान हार गए हैं। हाँ मैं तो मनुष्य हूं। जी जी। मैकुलाल, हाँ? अगर चोर चोरी करता है तो इतनी सफाई से चोरी करता है कि मेरा कोई सबूत यहाँ छूटने न पाए, हाँ नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सही है भाई। लेकिन चोर चोरी करने के बाद जब जाने लगता है तो कोई न कोई सबूत वहां छूट जाता है। बहुत सही। क्यों प्रिय ठकुराइन साहब, सांस बढ़ा दिया है। ये बताओ, जब मंत्री मधुर तुम्हारी इज्जत लूट रहा था तो किसी ने देखा तो नहीं? रात के 12 बज रहे थे। क्यों नहीं देखे थे? लेकिन आंखों से आंसू मत बहाओ। ये बताओ कि क्या कोई सबूत तुम्हारे पास है जो हमारे लगे सबूत आए? कहाँ सबूत? कैसे सबूत? जब मंत्री मधुर हमारी इज्जत लूट के भागे कोशिश करी हाँ से तो वही के एक पैर का जूता छूट गया है। जूता? हाँ क्या उस जूते को दिखा सकती हो? हाँ ले आओ। अबे लाई था तो हमारे पर विश्वास नहीं करते। हाँ। हेलो, ये हमारे भैया जगन्नाथ भैया सहजन मऊ के निवासी हैं। निमरी से बेरे बाहर कहाँ चला गए भैया? जगन्नाथ भैया सहजन मऊ, 20 रुपया बाबा के नाम, पार्टी की तरफ धन्यवाद। मैकुलाल, ये बताओ, जब मंत्री मधुर आया तो उसके पास जूता नहीं था, तो जूता लाने कौन गया था? तुम गए थे? जूता पर नहीं तुम ही गए थे, मुझे ध्यान आ रहा है, ख्याल करो। तो लावेगा। हाँ तो वही जूता है, और क्या बार बार जूता आता है? तो तुम तो उस जूते को पहचानते होगे। 4.5 पाठक मर गए, पाठक खत्म हो गए। अरे तो हो सका तो कंपनी में मुंह ना खत्म हो जाए। नहीं, तुम नहीं खत्म होगे। इस कंपनी के साथ साथ जो बदतमीजी करेगा, मैं सुबह के समय कह रहा हूं, जैसे राम कुमार ने किया, इस कंपनी को खत्म करना चाहा, खुद खत्म हो गए, वैसे ये भी खत्म हो जाएंगे। पांव में शक्ति नहीं है, खड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन शराब पीकर डाउन रहते हैं। इतने बड़े बदतमीज हैं। ये देखिए ना, ये तो बाबू, ये तो नहीं के जूता है। अरे मैकुलाल, हमार जो बाबू मरो धात उठा। चुप रहो। तुम भी इन्हीं के दिमाग के हो गए। अच्छा, तुम लोगों के एक बात है कि मधुर ने ऐसा किया है। हाँ सुनो, मैं बताता हूँ। इस जूते को यहीं छुपा दो और मंत्री मधुर को तुरंत बुलाओ। अभी सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। जब मधुर के पांव में जूता होगा तो कठोर दंड दूंगा, फांसी दिलाऊंगा तुम दोनों को। ठीक 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 ठीक। बुरा दिलाऊंगा, लेकिन इन्हें छुपा दो।